हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने आई हूँ टाइप्स ऑफ तलाक के बारे में बात करने के लिए। ये जो मुस्लिम के अंदर जो है वो तलाक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे एक केस के अंदर जब भी तलाक मुस्लिम तरीके से लिया गया, यानी कि दोनों लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम थे और लड़के ने जो है वो शरीयत का जो रूल होता है, शरीयत की जो प्रोसीजर होती है उसके मुताबिक उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया था। और वाइफ को जो है वो तलाक जो है वो अग्रीएबल था और उसके बेस पे काजी साहब ने उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया था कि उनका जो तलाक है वो बराबर है और वो जो है अभी दोनों तलाकशुदा है। तो हम कोर्ट के अंदर इसकी डिक्री लेने के लिए गए, क्योंकि दोनों जो थे, लड़का और लड़की दोनों अब्रॉड में सेटल हो रहे थे और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे उनकी, जो पहले से ही इंटरनेशनल जहाँ पे उनकी रेसिडेंसी थी वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को स्पाउस बताया हुआ था। इसकी वजह से उनको फिर से स्पाउस को निकाल कर दूसरे उनके स्पाउस का नाम डालना था। इसके लिए वो कोर्ट में डिक्री के लिए आए थे। तो कोर्ट में हम जब जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहला जो है वो ये मेक श्योर करता है कि ये जो है वो ट्रिपल तलाक नहीं है, जिसे हम जैसे कि ट्रिपल तलाक जो है, तलाक के बिना, यानी कि ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट तलाक होता है, जहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को एक साथ 3 बार तलाक 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 बोल देता है और उसी पल से वो तलाक जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक हो जाता है। ये जो तलाक है वो इंडिया के अंदर अभी बैन किया गया है, क्योंकि और उस अगर कोई हस्बैंड इस तरह का तलाक देता है तो वो कानूनन एक क्राइम माना जाता है। और अगर वाइफ इस बारे में कंप्लेन करती है तो हस्बैंड को जो है वो अरेस्ट किया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो ट्रिपल तलाक जो है वो अभी नहीं दिया जाता है, यानी कि हस्बैंड जो है वो एक साथ ट्रिपल तलाक नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 बार तलाक बोल देने से इंस्टेंट तलाक ही हो जाता है। तो जो ये जो है वो इनरिवोकेबल तलाक है, यानी कि तलाक देने के बाद कंसीलिएशन, उनके बीच में सुलह कराने का कोई स्कोप नहीं होता है। इसीलिए इस तलाक को जो है वो बैन किया गया है। तो दो दूसरे जो तलाक है उसको वैलिड माना जाता है। जैसे कि हम बात करें तलाक अहसान की, तो इस्लाम के अंदर इसको सबसे बेहतरीन तलाक माना गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो एक बार तलाक बोलता है, फिर 3 महीना जो इद्दत पीरियड होता है, तीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 3 पीरियड होता है, 3 साइकिल्स होते हैं, तब तक उसमें वेट किया जाता है। और ये 3 महीने के अंदर जहाँ पे वो राह देख रहे हैं उसके बीच में ये रिवोकेबल तलाक होता है, यानी कि आप तलाक मुंह से बोलने के बाद फिर से अपनी शादी में जा सकते हो। ये रिवोकेबल है, यानी आप रिवोक कर सकते हो, इसको खारिज कर सकते हो। तो ये जो स्कोप है ये इसके अंदर है, यानी कि इद्दत का जो 3 महीने का पीरियड है उसके बीच में अगर हस्बैंड या वाइफ सुलह कर लेते हो और फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं तो ये तलाक जो है वो खारिज हो जाता है और उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ जो है फिर से शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तलाक है कि जहाँ पे तलाक लेने के बाद, और प्रोनाउंस भी एक ही बार करना है, एक बार प्रोनाउंस करने के बाद 3 महीने जो है वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक उसको वेट करना है और उस दौरान रिकंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है और शादी में वापस जा सकते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि तलाक के बाद बहुत ही काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्पाउस को अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। तो इसको जो है तलाक एहसान कहा जाता है। और दूसरा जो तलाक है वो तलाक हसन है। अभी इसमें क्या है कि इसमें जो तलाक है वो 3 बार बोला जाता है, यानी कि 3 बार तलाक, पर एक साथ, जिस तरह से ट्रिपल तलाक में एक साथ तलाक 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 बोलते इस तरह से नहीं होता है। तलाक हसन में जो है वो आज तलाक, एक तलाक बोलते, प्रोनाउंस करते हैं, एक तलाक बोलते हैं और फिर 1 महीना, इद्दत के जो 3 महीने का पीरियड होता है तो 1 महीना वेट किया जाता है। ये जो तलाक है वो रिवोकेबल तलाक है, यानी कि अगर आज एक तलाक बोलने के बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक उनके बीच में जो 1 महीने का गैप था उसके बीच में अगर हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ की फैमिली जो है या उनके रिश्तेदार है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं, रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं और इससे 1 महीने के बीच में उनका रिकंसिलेशन हो जाता है, तो अगेन ये जो तलाक है वो खारिज हो जाता है।
पर एक तलाक बोला, 1 महीना वेट किया, उसके बीच में बहुत कोशिश की पर रिकंसिलेशन नहीं हुआ, तो फिर 1 महीना खत्म होने के बाद फिर वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को दूसरी बार तलाक बोलेगा, तलाक प्रोनाउंस करेगा। उसके बाद वो फिर से 1 महीना वेट करेगा और इसके अंदर फिर से वो स्कोप होता है रिकंसिलिएशन का। सोचो कि मानो कि दूसरा जो महीना है उसमें भी रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, तो थर्ड मंथ जब भी शुरू होता है तभी भी एक जो तलाक है वो प्रोनाउंस किया जाता है, और ये जो है वो रिवोकेबल तलाक है, यानी कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में रिटर्न हो सकते हो, वापस जा सकते हो, उसको पुनः फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कोप होता है, इसीलिए उसको रिवोकेबल तलाक बोलते हैं कि भाई तलाक देने के बाद भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी शादी में वापस जा सकते। क्यों? जैसे कि हम नॉर्मली कोर्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन का केस डालते कि भाई ठीक है हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, सेपरेट हो गए, पर उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ तो नहीं, मुझे मेरा शादीशुदा हक वापस चाहिए। सेम है कि तुमको शादीशुदा हक मिलता है, तुम एक दूसरे को मना लेते हो, तक अगर उनके बीच में बहुत कोशिशों के बाद भी, मीडिएशन के बाद, कंसिलिएशन के बाद नहीं होता है उनके बीच में सुलह, तो फिर वो तीसरे महीने के एंड में, यानी कि जब वो खत्म हो जाता है, तब जो है वो तलाक जो है वो वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो 3 बार तलाक बोला जाता है, पर पीरियोडिकली बोला जाता है, एक साथ नहीं बोला जाता है। तलाक हसन में 1 महीने में एक, फिर दूसरे महीने में एक, फिर तीसरे महीने में एक बोला जाता है। और तलाक एहसान की जो हमने बात करी, वो तलाक एहसान जो है उसमें सिर्फ एक बार ही प्रोनाउंस किया जाता है और फिर 3 महीना वेट किया जाता है, और वो 3 महीने के अंदर अगर रिकंसिलिएशन की प्रोसीजर की और सफलता नहीं मिली तो थर्ड मंथ के एंड में जो है वो तलाक जो है वो वैलिड माना जाता है। तो ये तलाक एहसान है, ये तलाक हसन है, और मैंने आपके साथ तलाक विदा की बात की जो ट्रिपल तलाक है। अभी ट्रिपल तलाक और तलाक हसन और तलाक एहसान जो है वो अपने आप में बहुत अलग है, और इनकी जो प्रोसीजर भी, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने तलाक बोला और हो गया, इसकी भी प्रोसीजर है कि हस्बैंड अगर तलाक दे रहा है तो वो होशो हवास में है, सामने वाली उसकी जो स्पाउस है वो होशो हवास में है, जो विटनेस चाहिए शरीयत के कानून के अंदर, जो विटनेस किए गए, यानी जो भी पैरामीटर्स कहा गया है वो पैरामीटर्स को अगर आप फुलफिल करते हो तो ये तलाक जो है आपने प्रोनाउंस किया वो चालू होता है 3 महीने के लिए। हमें ना 3 महीना उसके बाद वेट किया जाए। पर अगर आपने तलाक इस तरह से दिया है कि जो शरीयत के कानून की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। तलाक तब होता है कि जब आप पूरी शरीयत एक्ट का जो कानून है, जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद जो ये इद्दत का पीरियड आप फॉलो करते हैं, उसके अंदर आप कंसीलिएशन की बात करते हैं, मैरिज में वापस जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, फिर नहीं होता है और फिर 3 महीना खत्म होने के बाद जो है वो डिवोर्स हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि तलाक एहसान में 1 बार डिवोर्स प्रोनाउंस किया जाता है, तलाक हसन में 3 बार पीरियोडिकली किया जाता है, हर महीने 1 बार एक एक होता है, और ट्रिपल तलाक में जो है वो एक साथ 3 बार ऑन द स्पॉट बोला जाता है, जो हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर उसको बैन किया गया है, कानूनन उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो ट्रिपल तलाक अभी नहीं होते हैं, पर अभी तलाक हसन या तलाक एहसान होता है। मैं आपको मेरे केस के अंदर बात करूं तो मेरे केस के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा था वो तलाक एहसान ही था, क्योंकि हस्बैंड ने एक ही बार तलाक बोला था, पूरी जो शरीयत की प्रोसीजर है उसको फॉलो भी किया था, और काजी ने फिर उसको मेक श्योर भी किया था, पार्टीज को बुला के, हस्बैंड वाइफ को बुला के, उनके विटनेस के साथ उन्होंने बात की, सब कुछ किया, इद्दत पीरियड को भी फॉलो किया गया था। उसके बाद उन्होंने जो है वो एक तलाक का जो सर्टिफिकेट दिया था। अभी हमें जो तलाक का सर्टिफिकेट मिला था ना, उसके अंदर तलाक रजई लिखा था तलाक एहसान ही था, एक ही बार बोला था, यानी तलाक एहसान हो गया। ये हम खाली समझे कि 3 महीने में 3 बार बोला है, या एक बार बोल के 3 महीना वेट किया है, या हर महीने बोल के एक एक महीना वेट किया है। ये उसके 2 टाइप के तलाक है। तो हमारे अंदर तलाक रजई लिखा था, तलाक रजई या रजह बोलते हैं या रजई बोलते हैं। तो हमको कोर्ट को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि तलाक रजई है क्या। तो अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर देखते हैं तो ये जो रजह वर्ड जो है उसका मतलब होता है टू रिटर्न। तो तलाक रजह का मतलब होता है टू रिटर्न। तो रिटर्न कहाँ जाना है? तो तुम रिटर्न शादी में जा सकते हो, यानी कि अगर तुमने शादी से डिवोर्स लिया है तो तुम डिवोर्स लेने के बाद ये स्कोप है, ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम शादी में रिटर्न जा सकते हो, यानी कि ये जो है वो रिवोकेबल डिवोर्स है। तो हमें कोर्ट में ये एस्टैब्लिश करना पड़ा
कि ये ट्रिपल तलाक नहीं है, ये तलाक के एहसान है। और जब हम तलाक के रजई की बात करते हैं तो जो रजम वर्ड है उसका मतलब इंग्लिश में होता है टू रिटर्न, यानी कि टू रिटर्न इनटू मैरिज, यानी कि तुम उसी मैरिज में वापस जा सकते हो। यानी कि अगर जो भी तलाक आप ले रहे हो वो तलाक के अंदर जो है वो इरिवोकेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि तलाक देने के बाद कोई भी स्कोप नहीं है उसको ज्वाइन करने का, शादी में वापस आने का। वो जो तलाक है जिसे ट्रिपल तलाक कहा जाता है, जो हमारे देश में उसको बैन किया गया है, पर वो तलाक है जिसके अंदर शादी में वापस जाने के पूरे स्कोप होता है, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पूरे मौके दिए जाते हैं कि भाई हमारे माँ बाप आके, हमारे रिश्तेदार आके, हमारे दोस्त बिरादर आके हमको समझाए और हम समझ जाए, तो वो जो तलाक है वो खारिज हुआ और हम मैरिज की लाइफ में वापस जा सकते हैं। तो ये जो इरिवोकेबल और रिवोकेबल है उसका पूरा खेल है। तो जो डिवोर्स रिवोकेबल है, जो तलाक रिवोकेबल है वो मान्य है, जो डिवोर्स इरिवोकेबल है यानी कि उसमें गुंजाइश नहीं होती है वापस अपनी शादी में जाने की, वो अमान्य है। तो मैंने आपको तलाक के एहसान, तलाक के हसन और तलाक के बिदा समझाने की कोशिश की। होप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जितनी पढ़ाई है, मेरी जितनी प्रैक्टिस है अभी, उससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप लाइक करें अगर आपको पसंद आए हो तो। जिनको ज़रूरत है इन समझ की, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर कोई इस तरह के कन्फ्यूजन में है तो आप उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर करें, तो सही मानों में ये जो है समाज की सेवा होगी। और अगर आप कमेंट करके मुझे ये बता सके कि आपको कौन से विषय पर, यानी कि फैमिली लॉ के अंदर ही आपको किस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है, और अगर ऐसे एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं अपलोड करूंगी। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, लोगों तक उनको फैलाएं, लोगों के साथ उनको शेयर करें, उनकी मदद हो जाए। कंफ्यूजन में इंसान रात भर सो नहीं पाता है, स्ट्रेसफुल रहता है। अगर जैसे कि मैं संडे तो फ्री लीगल एड देती हूँ, लोग मुझे बस पूछते ही रहते हैं, पर अगर मेरा वीडियो देखने से उनको थोड़ी भी क्लैरिटी मिलती है और उसके बाद भी अगर उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे संडे को 12 से 4 के अंदर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा दूसरा जो नंबर है आप ढूंढोगे तो मेरे यूट्यूब के कोई ना कोई वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।